सबको जय मसीह की। आत्मा की सुरक्षा पार्ट 3 में हम देखे कुछ बातें पार्ट 1 पार्ट 2 में, और अभी पार्ट 3 में कुछ बातों को हम देखने वाले हैं। यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया, उसके बाद में ये बातें सारी दुनिया भर में फैल चुकी थी। जो यीशु मसीह उठ जिंदा हो गया तीसरे दिन और स्वर्ग में उठा लिया गया है, ये बातें सारे प्रेरितों ने, पौलुस ने, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य जितने भी थे वो सब इस दुनिया में प्रचार किए हैं। तो अभी आत्मा की सुरक्षा हमको कैसे मिल सकती है? आत्मा की सुरक्षता कैसे हमको मिल सकती है बोले तो हमने कुछ बातों को गए पाठ में देखे थे कि सबने पाप किया, परमेश्वर से दूर हो गए। अभी पाप की मजदूरी मृत्यु है। फिर पाप की मजदूरी मृत्यु को किसने सहा बोले तो इस दुनिया में पूरी रीति से देखा जाए तो हमारे सारे पापों के लिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ। ठीक है, तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हो सकती है। बाइबल यह कहती है, बाइबल वचन यह कहती है कि कुछ बातों को हम पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र में से। परमेश्वर का वचन यह कहता है, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 38 वचन। परमेश्वर का वचन यूं कहता है, दूसरा अध्याय 38 वचन, प्रेरितों के काम। देखिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान पाओगे। वचन में क्या लिखा है बोले तो पापों की क्षमा होने की बहुत जरूर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक इवेंट्स में जाने के लिए कोई बड़ा सा प्रोग्राम है, या कोई मिनिस्टर आया है, या वो कलेक्टर आया है, या कोई बहुत बड़ी शादी है, उस प्रोग्राम में फटे हुए कपड़ों के साथ हम जा सकते हैं क्या? नहीं ना। या खराब हुए गंदे कपड़े पहनकर हम उस प्रोग्राम में जाएंगे क्या? नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। एक छोटा सा प्रोग्राम के लिए ये इतना कटिबंध नियम है, तो स्वर्ग में जाने के लिए क्या पाप के साथ हम जा सकते हैं? नहीं। तो बिना पाप के द्वारा हमको जाने के लिए एक ही मार्ग है, वो यीशु मसीह। क्योंकि यीशु ने हमारे लिए लहू बहाया है, और पश्चाताप करके पाप क्षमा के लिए अगर हम सचमुच में हमारी आत्मा की सुरक्षता हम चाहते हैं तो हम में से हर एक व्यक्ति पाप क्षमा के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। बपतिस्मा के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है। मन फिराव करके बोलता है ना, हम जो कुछ भी अभी तक हमने अपराध किए हैं वो सब कबूल कर और उसके बाद में हम कोई भी अपराध ना करेंगे करके ऐसे मन में ठान कर हम परमेश्वर के और फिर कर परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जी कर हम जिएंगे, इस धरती पर रहेंगे, तो उसके वचनों के अनुसार जिएंगे रहेंगे, तो सचमुच में परमेश्वर हमको, हमारी आत्मा को, हमारे जीवन को, हमारे शरीर को परमेश्वर सचमुच में उद्धार देता है, क्षमा देता है। बाइबल में यह लिखा है कि सब ने पाप किया है ना, सब ने पाप किया है, कोई भी एक व्यक्ति धर्मी नहीं है। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना बनाई है। वो योजना यही है कि हम सब लोग यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हुए, फिर से परमेश्वर की ओर फिरे। कुछ बातों का और भी पढ़ेंगे हम, हमारी आत्मा की सुरक्षता के लिए कुछ बातों का और भी पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 9 से 11 वचन हम पढ़ेंगे। फिलिपियो दूसरा अध्याय कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। देखो,
हाँ, यीशु मसीह का क्या, यीशु मसीह ने इस धरती के लिए या इस दुनिया के लिए, सारे मानव जाति के लिए क्या किया है। यीशु मसीह ने क्या किया है बोले तो देखिए यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह ने जो किया है इस दुनिया में कोई भी नहीं किया। यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया है वो उसी रीति से किसी ने भी बलिदान नहीं दिया। यहाँ पे लिखा है देखिए, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसी कारण परमेश्वर ने उनको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। वो एक ही प्रभु है जो हमारे पापों के लिए मारा गया। प्रियो, हमें हमारे आत्मा को रक्षा करने के लिए इस दुनिया में कोई भी आत्मा के लिए बोले नहीं, बताए नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में 6 अध्याय में एक अच्छी बात यीशु ने कहा है। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 63 6 अध्याय 63 वचन में एक अच्छी बात लिखी है, हम पढ़ेंगे। देखो, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। यीशु मसीह इस धरती पर आत्मा को रक्षण करने के लिए आया, आत्मा को बचाने के लिए आया। यीशु मसीह आत्मा को बचाने के लिए, जितने भी भूले भटके लोग थे उन सबको छुड़ाने के लिए, आज़ादी देने के लिए, पाप से आज़ादी देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। यीशु मसीह आत्मा का उद्धार करता है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे आत्मा को सुरक्षता मिलती है। बाइबल में लिखा है, इब्रानियों की किताब में एक बात अच्छी लिखी है। हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादाओं क्या करते थे, आप लोगों को अच्छी बात मालूम है। बाइबल में ये भी लिखा है, हम एक बार पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब में एक अच्छी बात लिखी है, 10 अध्याय में 4 वचन देखिए। क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पाप को दूर करे। इनका खून हमें पाप से आज़ादी नहीं दे सकता, केवल यीशु मसीह हमें पाप से आज़ादी दे सकता है। और यूहन्ना, पहली यूहन्ना में ऐसा लिखा है, पहली यूहन्ना 1 अध्याय 7 वचन में ऐसा लिखा है। देखिए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। इसका मतलब ये नहीं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए, बपतिस्मा लिए, फिर बाद में हम पाप करेंगे फिर भी स्वर्ग जाएंगे, नहीं। हर एक को उनका उनका कर्म का फल, उनका कामों का फल परमेश्वर जरूर देगा। हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल हमको मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल हमको मिलेगा। लेकिन हमारी आत्मा की सुरक्षा के लिए केवल यीशु ही बलिदान हुआ है, यीशु मसीह ही बलिदान हुआ है। क्योंकि बाइबल में ऐसी बात लिखी है, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। यूहन्ना पतरस की पहली पत्री में एक बात अच्छी लिखी है, हम पढ़ेंगे। पतरस की पहली पत्र 1 अध्याय, पतरस की पहली पत्री 1 अध्याय 19 वचन। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह का बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हम सब लोग भटक गए थे,
दूर हुए थे, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको आज़ादी मिल गया, हमारे आत्मा को सुरक्षिता मिल गई। सारे बातों की सुरक्षता को देखने वाले आत्मा की सुरक्षता के ओर देख रहे नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों। और एक बात को मैं पढ़ना चाहता हूँ, प्रेरितों के काम 4 अध्याय, प्रेरितों के काम 4 अध्याय में 12 वचन में बहुत अच्छी बात लिखी है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यीशु मसीह के द्वारा हमको उद्धार मिलता है। यीशु मसीह के द्वारा हमारे आत्मा को सुरक्षता मिलती है। तो आत्मा की सुरक्षता के लिए हमको क्या करना चाहिए बोले तो पश्चाताप करना चाहिए। हमारे सारे बुरे कर्म अभी तक हमने जो कुछ भी किया है उनके सारे पापों की क्षमा परमेश्वर के पास मांगना चाहिए। पश्चाताप करके उन सब पापों को छोड़कर भूल कर यीशु मसीह के सामने आना चाहिए और पश्चाताप कर कर पूरे बुरे कर्म को दूर कर कर बपतिस्मा पाप की क्षमा के लिए लेना चाहिए। तो हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर देगा। फिर पवित्र आत्मा अगर हमको मिलेंगे तो हम सब लोग क्या हो जाएंगे। एक वचन लिखा है बाइबल में, हम लोग सब लोग क्या हो जाएंगे, जो जो कि हम सब मानव जाति परमेश्वर के बच्चे हैं, बल्कि हमने पाप करके परमेश्वर से दूर हुआ है, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको उद्धार मिला है। हमको सारे मानव जाति को ये बातें करना चाहिए। क्या बातें करना चाहिए, रोमियो की किताब में लिखी 10 अध्याय में ऐसा लिखा है, 9-10 वचन हम पढ़ेंगे कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया था, तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। इसीलिए परमेश्वर के वचन को हम स्वीकार करना चाहिए। और एक कुछ बातों को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो की किताब 8 अध्याय में बहुत अच्छी बात लिखी है। देखिए 15 वचन में हम देखें, क्योंकि दासत्व का आत्मा नहीं मिला है फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर के पुत्र पश्चाताप कर कर बपतिस्मा लेकर अंगीकार कर कर मुंह से अंगीकार कर कर मन में विश्वास कर कर प्रभु यीशु ने जो कहा है उन बातों के ऊपर विश्वास कर कर, प्रेरितों ने जो कुछ बातें कहा है उन बातों को ऊपर विश्वास कर कर हम आगे बढ़ेंगे। पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप कर कर बपतिस्मा लेंगे तो हमें पवित्र आत्मा मिलेगा, और पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर का संतान होने का क्या करता है, हमें संतान होने का एक अधिकार भी देता है। और पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब लोग परमेश्वर के बच्चे होने की एक सुंदर अवसर हमें मिलता है। हम सब लोग पाप कर कर दूर हो गए हैं। पाप किए को पाप की सजा, पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु में अनंतकालिक जीवन है। यह रोमियो की पत्री 6 अध्याय 23 वचन 3 अध्याय 23 वचन में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस दुनिया में सभी बातों के लिए विचार करने वाले, सोचने वाले, आत्मा की सुरक्षता के लिए सोचना करके ये बातों को मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ। इसलिए इन बातों को, ये 3 ही पार्ट में कहा गए बातों को आप लोग सोचिए और आत्मा की सुरक्षता के बारे में सोचिए, क्योंकि एक दिन जरूर मृत्यु आने वाली है। एक दिन सब लोग इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हैं। शायद ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन परमेश्वर का वचन सचमुच में जिंदा रहता है। अगर आप यदि ये वचन आप सुन रहे हैं तो विचार कीजिए। मैं बता रहा हूँ करके नहीं, बल्कि विचार कीजिए, आत्मा के बारे में सोचिए। क्योंकि आत्मा रहे तो सारी दुनियादारी आपके पास आती है, आत्मा रहे तो रिश्तेदार है, आत्मा रहे तो सारे लोग हमारे पास आते हैं, आत्मा रहे तो हमारे बीवी बच्चे हमारे पास रहते हैं, आत्मा रहे तो हमारे कौटुंबिक लोग, सांसारिक लोग हमारे फ्रेंड बनते हैं। आत्मा रहे तो ही इस दुनिया में सब रिश्तेदारी है मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन एक बार आत्मा इस शरीर से निकल गया
तो कोई किसी का भी नहीं होता, क्योंकि हर एक व्यक्ति का, हर एक आत्मा का जरूर परमेश्वर के पास हिसाब होगा। उस हिसाब के सामने हम लोगों को खड़ा रहना चाहिए। फिर उस दिन हम सोचेंगे, अरे यार, मैंने क्यों इन बातों को सोचा नहीं। मरने के बाद कुछ हम सोच नहीं सकते। जो कुछ करना है मरने से पहले, क्योंकि जब तक दीपक है तब तक ही घर को सजाना चाहिए। अगर दीपक चला गया तो घर में उजाला नहीं रहेगा। शरीर हमारा घर है, दीपक हमारा आत्मा है। भजन संहिता में हमने जो कुछ देखा है, तो ये दीपक है, तब तक ही हम घर को स्वच्छ कर सकते हैं। दीपक चले जाने के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आत्मा की सुरक्षा के लिए यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, और यीशु ही तुम्हारे मेरे सारे जगत के पापों को अपने ऊपर उठाकर हमें क्षमादान देकर हमारे आत्मा की सुरक्षता दी है। सबको जय मसीह की। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीर्वादित करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।